हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 या कह दीजिए सवाल नंबर 10। आइए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी, उसमें कहा है कि चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो हमने यहां पर बना दिया चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। क्या कह रहा है कि हमने एक चतुर्भुज बनाया ABCD, इसमें दो विकर्ण है, देखिए AC और BD। ये विकर्ण जो दो है वो यहां पर आकर के O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कहने का मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये जो प्रतिच्छेद करते हैं तो यहां किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो कह रहा है ये वाली जो भुजा AO और BO, इनका जो अनुपात है वो बराबर किसके है, CO और DO के अनुपात के बराबर है। यहां तक आपको दिया है, तो फिर आपको क्या करना है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो कह रहा है कि आपको यहां पर प्रूव करना है कि ABCD ये जो चतुर्भुज है आपके पास में, वो चतुर्भुज है, वो एक समलंब चतुर्भुज है, ऐसा आपको यहां प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तभी हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समानांतर हो, ऐसा चतुर्भुज हमारा हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। तो देखिए यहां पर अब हमको क्या करना है, समलंब चतुर्भुज के लिए हमको यहां पर दो भुजाएं, यहां देखिए चार भुजाएं AB DC, ये आमने सामने भुजाएं, या तो चाहो तो आप इन दोनों भुजाओं को आप समानांतर दिखा दीजिए, या फिर आप AD और BC इन दो भुजाओं को समानांतर दिखा दीजिए। इसमें से आप कोई भी दो भुजाओं को यदि समानांतर दिखाने में सफल हो गए तो फिर ये वाला जो चतुर्भुज होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। तो आइए इसको किस प्रकार से हल करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास जगह कम है, मैं इसको यहां मिटा देता हूं। यहां तक जो लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, यहां तक आपको परीक्षा में लिखना है। और मैं यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि जगह कम है, लिखने में थोड़ी समस्या हो सकती है। तो यहां तक आपको उतारना और यहां पर लिखना आपको परीक्षा में। यह क्या कर रखा है, आपको दिया है, यह हो गया आपके पास में दिया है। और प्रूफ क्या करना है कि ABCD है आपके पास में चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, यह आपको क्या करना, प्रूव करना है। और मैंने अभी आपको बताया कि समलंब चतुर्भुज है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको कोई दो भुजाओं को समानांतर दिखाना होता है। यहां पर हम ये दोनों ही भुजाएं लेंगे, जिसकी वजह से हम बहुत आसान तरीके से आपको समझा पाएंगे कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं। या इस प्रकार से लेने पर आपको थोड़ी समस्या हो सकती है समझने में, तो हम इन दोनों भुजाओं को लेकर के समानांतर करते हैं। तो हम यहां पर क्या प्रूव करेंगे, इसके लिए ABCD समलंब है, इसके लिए साथ में लिख दीजिए AB समानांतर, आपको प्रूव करना होगा DC, या कोई बच्चा चाहे तो AD समानांतर BC को भी प्रूव कर सकता है, पर हम अभी यह लेते हैं कि आपको आसानी से इस बात को समझ में आ जाए। तो ये वाला हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। जहां लिखा था दर्शाइए की जगह आप आपको लिखोगे, यहां तक तो दिया है, लिखेंगे परीक्षा में। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है उसको लिखेंगे सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, अब देखिए, अब इसके लिए मुझे क्या करना है कि ये दोनों जो आपकी भुजाएं हैं इसको समानांतर दिखाना थे। एक भुजा के समानांतर हमको यहां कंस्ट्रक्शन करना है, या कह दीजिए यहां पर एक रचना करनी है। मैं यहां पर करूंगा कि DC के समानांतर में यहां पर एक रेखा खींच देता हूं, ये DC है, उसके समानांतर यहां O बिंदु तक मिलाकर के एक रेखा खींच लेता हूं। आप चाहे तो AB के समानांतर भी इसको दिखा सकते हैं, पर मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं DC के सामने से आपको यहां इसके समानांतर यहां पर रेखा खींच रहा हूं। कहने का मतलब O से लगा करके इस बिंदु को
यहां तक मिलाया ई बिंदु तक। तो मैंने यहां क्या किया, डीसी के समानांतर मैंने ईओ एक रेखा खींची। पहले इस पर लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं, डीसी समानांतर ईओ, लिख देंगे रेखा खींची। ये आपने कर लिया कंस्ट्रक्शन, यहां पर ये आपने यहां पर रेखा खींच दी। अब इसके समानांतर आपने डीसी के समानांतर ईओ रेखा खींच दी। तो अब देखिए ऐसी रेखा खींचने पर क्या हुआ, आप देखिए त्रिभुज, ये जो ब्लैक शाइन में बना हुआ है ए सी डी वाले में, देखिए इसके समानांतर मैंने इसको खींच दिया। उस स्थिति में क्या होगा, तो आप इसको अलग बना करके भी देख लीजिए एक बार। ये मैंने यहां पर इसको बना दिया, ये वाला आपका ए, ये आपका सी, और ये पार्ट हो गया आपके पास में डी, और इसके समानांतर मैंने यहां पर ई ओ रेखा खींच दी। यदि ये दोनों मैंने समानांतर कर दी तो हमें पता है थेल्स प्रमेय से, कह दीजिए 6.1 प्रमेय से, यदि ये दोनों समानांतर है तो फिर ये दो भुजा है आपकी एडी भुजा और एसी भुजा है, वो क्या हो जाएगा, जो टुकड़ों में बटेगी वो समानानुपात में बढ़ जाएगी। तो हम इसको यहां पर लिखेंगे। अब देखिए लिखना क्या है, तो यहां लिखेंगे हल। क्या हुआ कि हमारा त्रिभुज हो गया कौन सा, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में क्या है, ईओ, या कह दीजिए डीसी समानांतर ईओ, डीसी समानांतर ईओ। कहां से आया डीसी समानांतर, डीसी के समानांतर ईओ कहां से आया, ये आया हमारी रचना से, हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया। या लिखोगे रचना से, ये हो गया रचना से। यदि ये दोनों रेखाएं समानांतर है तो फिर ये वाली भुजाएं क्या हो जाएगी, समानानुपात में बढ़ जाएंगी। तो अब आप आराम से लिख सकते हैं, यहां ये वाला पार्ट है आपके पास में, इसी को मैंने यहां बनाया। अब क्या लिखेंगे, ए ई बटा ई डी बराबर, यहां लिखेंगे ए ओ बटा सीओ कह दीजिए या ओसी कह दीजिए, सीओ। ये मैंने लिख दिया, ये दिया था जिसकी वजह से ये दोनों रेखाएं अगदी समानांतर है तो ये अनुपात में आ गई। तो यहां आपका कारण लिखेंगे 6.1 प्रमेय से लिख सकते हैं आप, चाहे तो बीपीटी से लिख सकते हैं, चाहे तो थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, या चाहे तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। सभी नाम इस 6.1 प्रमेय के ही हैं। तो ये जो दिया था इसके कारण से हमारे पास में ये आया, इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 हो गया ये आपके पास में। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास में एक जो चीज है वो हमको यहां पर दे रखी है, क्या दे रखा है वो देखिए, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। ये हमको कहां से मिला, ये हमारे सवाल में दे रखा था, यहां लिखिए दिया है। अब हम यहां पर ये ढूंढ रहे हैं कि यहां से हमको कोई चीज कॉमन मिल जाए। ये हमने समीकरण 1 बनाया और इसमें तो यहां देखेंगे एओ है और बट्टे में सीओ, और सीओ यहां पर दे रखा है। तो हम ये जिस प्रकार व्यवस्थित जमा हुआ है इसी प्रकार से पहले इसको हम व्यवस्थित रूप से जमा देते हैं। कैसे जमेगा, इसका हम करेंगे वज्रगुणा या कह दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, एक दूसरे की क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये समीकरण में बराबर में है। तो कैसे करेंगे देखिए, लिख दीजिए वज्र गुणा करने पर, कैची गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर आपने क्या कर दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए क्या आ गया, ए ओ और बी ओ। आप गुणे की जगह इस प्रकार डॉट लगा करके भी गुणे के चिन्ह को दर्शा सकते हैं। आप बराबर है तो बराबर लिख दीजिए, आपका ए ओ डी ओ का गुणा हो गया। अब लिखिए सी ओ और डॉट में यहां गुणा हो जाएगा बी ओ का। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब हमको कुछ इस प्रकार से लाना है कि इस प्रकार से एओ बटा सीओ मिल जाए या एक कॉमन मिल जाए। यहां लिखिए एओ दे रखा है, यहां पर ये देखिए एओ यहां पर है मेरे पास में एओ, और यहां से मेरे को इसके नीचे सीओ यहां दे रखा है, ये लाना है। तो यहां देखिए सीओ बराबर के इस तरफ है, और यदि समीकरण के इस तरफ बराबर के इस तरफ है तो इधर आने पर ये चला जाएगा आपके भाग में, ये हो जाएगा सीओ बराबर। अब देखिए यहां क्या बचा आपके पास में बीओ, तो ये भी बराबर के इस तरफ है डीओ, तो वो इस तरफ जाकर के भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डीओ बट्टे में चला गया। अब हमारे पास में एओ बट्टा सीओ
बराबर बीओ बटा डीओ। इस प्रकार से हमने इस वाला को जो दे रखा था इसको व्यवस्थित कर दिया। ये मान लीजिए आपके पास में हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में ए बटा सीओ और यहां पर दे रखा है ए बटा सीओ। यदि ये दोनों में कॉमन है तो फिर ये दोनों आपके क्या हो गए, बराबर। और ये कैसे बराबर होते हैं ये समझ में नहीं आता। पिछले सवालों में बहुत बेहतर तरीके से समझाया। मान लीजिए ये श्याम है तो ये श्याम किसके बराबर है, राम के बराबर। यानी कि मतलब व्यक्ति नहीं, आप किसी कीमत को समझ लीजिए। इसके पास ये मान लो 20 रुपये, तो ये वाला कितना हो गया 20 रुपया। तो ये 20 कीमत है इसकी, तो इसकी भी कीमत कितनी होगी, बराबर है तो 20। तो ये वाली कीमत क्या लिखी हुई है 20, तो इसकी कीमत कितनी होगी 20। तो ये 20 हो गया और ये भी आपका 20 हो गया, तो ये दोनों बराबर ही होगी। आप इसको वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तो ये दोनों क्या होगी, बराबर। तो ये जो कॉमन दे रखा होता है तब इस दोनों को अपन बराबर लिख सकते हैं। यहां लिख देते हैं। यहां से क्या आया, इसकी वजह से समीकरण 1 व 2 से कौन से बराबर आ गए, ये कॉमन है हमारे पास में ए बटा सी हो, तो यहां आ गया ए ई बटा ई डी बराबर में आ गया बीओ बटा डी। ये हमारे पास में आ गया। अब ये आने पर हमको क्या मिला वो देखिए। अब यहां पर हम ढूंढ रहे हैं कि ए बटा ई डी कहां है। देखिए यहां पर इस चित्र में देखेंगे तो ए हो गया ए बटा ई डी, और देखिए बीओ बटा डीओ। तो देखिए बीओ बटा डीओ ये इसमें है, यानी कि ये बटा ये और इसका अनुपात, ये जो एक त्रिभुज बन रहा है आप ध्यान से देखेंगे ए बी डी जो त्रिभुज है। अब देखिए इसको मैं बना देता हूं तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा ये कहां पर दे रखा है आपका ये वाला। तो यहां देखिए त्रिभुज को जैसा बना रखा है, ये वाली होगी आपकी समानांतर रेखा, और ये कुछ लाइन इस तरीके से आ रही है और ये लाइन आपके पास में कुछ इस तरीके से आ रही है। तो अब लिख दीजिए यहां ए बी और ये हो गया आपके पास में डी, और इसके बीच में ए बी डी के बीच में आप देखिए ये जो रेखा है वो इसके बीच में। अब देखिए आप यहां क्या दे रखा है ए बटा ई डी, ए बटा ई डी, और यहां दे रखा बीओ बटा डीओ, बीओ बटा डीओ। यानी कि ये जो भुजाएं आपकी वो क्या है, ये समान अनुपात में ये दोनों भुजाएं। तो दोनों समान अनुपात में, उस स्थिति में क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के कारण, ये दोनों जो रेखाएं ईओ और ए बी आपकी क्या होगी, समानांतर। ये हमने किसमें पढ़ा था 6.1 प्रमेय के विलोम से। तो अब आप लिख सकते हो ये दे रखा है तो फिर आप इसके बदले में क्या लिख सकते हो कि यहां देखिए इस त्रिभुज की वजह से ये ए बी समानांतर हो गया आपका ईओ, और चाहे तो त्रिभुज का नाम लिख करके भी आप इसको कर सकते हो। क्या आ गया, ए बी समानांतर ईओ आ गया। आपने यहां से देख लिया कि किस प्रकार से ये आने पर ये वाली स्थिति आ गई। अब इसके भी कारण लिखना कि क्यों आया, तो यहां लिखोगे 6.1 प्रमेय के विलोम से। जब हमको रेखाएं समानांतर दे रखी थी तब हम अनुपात में लिखते हैं, और जब अनुपात में दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं समानांतर। अभी भी हमारे पास में जो चाहिए था दो, इस चतुर्भुज की दो भुजाएं जो है वो हमको क्या चाहिए, समानांतर। अभी भी नहीं हुई, पर अब देखिए ये जो हमारे पास में आया ए बी बटा ईओ 6.1 प्रमेय के विलोम से। अब मान लीजिए ये एक समीकरण में दो, इसको 3 मान लेते हैं समीकरण। ये हो गया समीकरण नंबर 3। और एक और देखिए ए बी समानांतर ईओ, और यहां देखिए हमने जब रचना की थी डीसी समानांतर ईओ। ये हमारे पास में मान लीजिए ये हो गया आपके पास में डीसी समानांतर ईओ। ये मान लीजिए आपके पास में हो गया चौथा समीकरण। और 3 और 4 से देखिए ये जो रेखा है आपके पास में ईओ है वो ए बी के भी समानांतर है, और ईओ है वो डीसी के भी समानांतर है। ये जो रेखा है वो इसके भी समानांतर है और ए बी के भी समानांतर है। तो फिर इस स्थिति में क्या होगा, देखिए ये कोई रेखा मान लीजिए, ये ए बी है और ये वाली आपके पास में डीसी है। इसके बीच में कौन सी रेखा आ रही है, दोनों के बीच में कॉमन ये वाली रेखा, इसके भी समानांतर ये वाली बीच में। तो ये वाली रेखा कौन सी है, ईओ, जो आपने कंस्ट्रक्शन किया था वो इसके भी समानांतर है, और ये रेखा इसके भी समानांतर है। तो फिर इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ए बी और डीसी आपके क्या हो जाएंगे, समानांतर। तो
तो आप लिख सकते हो समीकरण 3 व 4 से क्या लिख सकते हो, ए बी समानांतर बी सी। ये आपने यहां प्रूव कर दिया कि ए बी और बी सी आपकी समानांतर है। तो फिर ये जो चतुर्भुज था, आपकी जो दो भुजाएं समानांतर होने की स्थिति में, किसी भी चतुर्भुज में दो भुजाएं यदि समानांतर है तो वो चतुर्भुज आपका क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। तो आपकी ए बी और डी सी को आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपकी समानांतर। फिर क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। और यहां लिख दोगे आप इसके लिए इति सिद्धम। ये हो गया आपका सवाल। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं परीक्षा जो 10th क्लास की जो सवाल है मैथ के, वो परीक्षा से पहले पहले पूर्ण कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।